गुरु ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। गजानन्दभूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सावन मास पवित्र पावन महीना असंतोष महादेव का सावन मास को जो भी शिव पूजन करते हैं, शिव अर्चन करते हैं, भगवान शिव का नाम का माला जपन करते हैं, उनके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। क्योंकि सावन मास महादेव का ही महीना है। सावन मास में नित्य नियम से आप जल चढ़ाइए महादेव को जाकर 1 महीने तक आपके जीवन में जितने भी कठिनाई है सब मिट जाएगा। क्यों? वो स्वयं महाकाल मुक्ति वही देते हैं, शक्ति भी वही देते हैं, ज्ञान भी वही देते हैं, विवेक भी वही देते हैं, श्रद्धा भी वही देते हैं, प्रेम भी वही देते हैं, अहंकार भी वही देते हैं। शिव एक शब्द है, शिव का कोई आकार नहीं। 3 शब्द से परिवित 3 शब्द है महादेव को, ब्रह्मा विष्णु महेश, आकार ओंकार ओंकार। आकार से स्वयं भगवान विष्णु, ओंकार से स्वयं महादेव, मकार से 3 गुण है, 3 रूप है। तिर्मकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्मारुकमेक बंधना मृत्युंजय। मृत्यु को हरण करने वाला, मृत्यु को तारने वाला हे तो शिव। भस्मासुर को आप देखिए, महादेव स्वयं देव है, सब कुछ जानते हुए भी भस्मासुर को वरदान दिया। जिसके ऊपर भी तुम अपना हाथ धरेगा वो जल के राख हो जाएगा। देखो, साधना तपस्या करने के बाद अगर इंसान के अंदर अहंकार आ जाए, संत महापुरुष के पास अहंकार आ जाए, तो पतंग होने में देरी नहीं लगती है। अहंकार नहीं होना चाहिए। तब तक साधना मूल, तब आधार सृष्टि भवानी, ये संसारी माँ भवानी की है। तप बला चाहिए प्रपंच विधाता। तप के आदर से विष्णु पालन करते हैं। तप के आदर से ही
वर्मा जी सृष्टि को रचना करते हैं और तब के आधार पर ही महादेव इस संहार करता है। जब एंड टाइम आ जाता है इंसान को तो शिवलोक की प्राप्ति करता है। अब अच्छा कर्म करोगे तो अच्छी गति होगी। बहुत सुंदर भाई रत्न में कहा है, अच्छा के साथ सभी अच्छे हैं और बुरा के साथ तो कोई अच्छा नहीं होता, क्योंकि बुरा करने वाला कभी अच्छा कर ही नहीं सकता। माता पिता को देखे बच्चों को उस लाइन पे ले जाते हैं जिस लाइन में उसकी कल्याण हो, उसको ज्ञान मिले। शिक्षा को विद्या देते थे, शिक्षा कर्म कराते हैं, चलना सिखाते हैं। हर कार्य माता पिता बच्चों को सिखाते हैं। वही बच्चे माँ बाप के देरी हो जाता है, जिसने जन्म दिया वही माता पिता को त्याग देता है और वृद्धाश्रम में चला जाता है। वही तो सर्वोत्तम माता है, गुरु है, वो जगत जननी है जिसने तुमको जन्म दिया। वही तो दुर्गा की रूप है, वही तो भगवान है। भगवान कहीं बाहर नहीं, भगवान आप चिंतन करोगे ना आपके हृदय में विराजमान है परमात्मा। कहीं बाहर ही देखावटी देख के परमात्मा नहीं मिलते। बाहर की देखावटी देखो तो मोह मिलेगा, बाहर की प्रपंच देखोगे तो आप कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कहते हैं ना, एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। बाला जी भगवान विष्णु के चरण में पकड़ लिए, प्रभु आप एक बात बताइए, संसार में सुखी कौन है? भगवान विष्णु ने बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर दिया, जाओ संसार में घूम के आओ, सबको देख के आओ, सुखी इंसान मिले तो मेरे पास लेके आना। नारद जी भ्रमण करने चले गए, पूरी पृथ्वी परिक्रमा करी, हर घर में गए, कहीं भी उनको सुखी नहीं मिला, दुखी मिले। भगवान विष्णु के चरणों में झुक गए। भगवान विष्णु ने कहा, सुखी वो है जो परमात्मा का भजन करता है, भगवान के भजन करता है, भगवान के नाम की जाप करता है, वही सुखी है। सुख होगा ना, आप सुमिरन नहीं करोगे परमात्मा, परमात्मा के नाम नहीं लोगे, पर दुख होगा तो आप भगवान के नाम लोगे। सुख में कोई सुमिरन नहीं करता है, दुख होगा तो परमात्मा के नाम की सुमिरन करता है। अगर वही सुख में आप करोगे, दुख नहीं हो सकता। आनंद कहीं बाहर नहीं, आनंद आपके अंदर ही है। आनंद घन परमात्मा है, जैसे परमात्मा ने तुमको इस संसार में ले आया। पूरा मनुष्य शरीर को निर्माण किया उस परमात्मा ने। आँख दिया अच्छे चीज को देखने के लिए, मुख दिया अच्छे वाणी बोलने के लिए, कान दिया अच्छी चीज को सुनने के लिए, नाक दिया अच्छे सुगंध को लेने के लिए, गंध को लेने के लिए। पैर दिया है धर्म स्थल पे जाने के लिए, तीर्थ स्थल में जाओ। हाथ दिया है परोपकार के लिए।
पूरी शरीर को निर्माण परमात्मा ने किया, और जाओ वो कार्य करो जिस कार्य से तुमको संसार में जाने के बाद भी तुम्हारा। कोई कोई ऐसे भी होते जो परमात्मा ने रचना किया, परमात्मा ने शरीर को निर्माण किया, और उसको जो भी दिया, हाथ पैर जो भी दिया, उसने परोकार किया, उसका नाम। इसी प्रकार से आनंद बोलते हैं ना, आनंद परमात्मा के भजन करने से, परमात्मा के सुमिरन करने से तभी आनंद मिलता है। बहुत सुंदर बात, आनंद संत फकीर करो। संत फकीर आनंद लेते, परमात्मा के सुमिरन लेते, परमात्मा के नाम के गुणगान करते, सदा आनंद और मगन रहते। संतों को किसी का चाहना नहीं, आ जाए खा लेंगे, नहीं आए राम के दास, भगवान राम तो भेजेंगे उसको, कोई भूखा नहीं सोता। आप अगर उसके नाम के सुमिरन करोगे, आप उसके नाम के जाप करोगे, तो आप भूखा नहीं रह सकते। प्रेम है, प्रेम परमात्मा की तरफ करो, प्रेम करोगे परमात्मा की तरफ। और संसारी लोग को तो काम है, बाल बच्चे को फिर भी 10 मिनट का समय निकाल के आप मंदिर में जाके भगवान का नाम कहकर जप करोगे, आपको उस रहस्य को पता लगेगा। मैं गृहस्थ जीवन में मैं भजन करता हूँ, बहुत आनंद मिलेगा। भजन में बहुत बड़ी शक्ति है। 5 मिनट के, 5 मिनट की, 10 मिनट, 15 मिनट भी आप समय निकालो भगवान के नाम का जाप, आपको जीवन में आनंद आनंद है, कभी आप दुखी नहीं हो, आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। जिस घर में अन्याय अत्याचार होता हो, जिस घर में झगड़ा होता हो, जिस घर में माता पिता को नहीं मानता, उस घर में कली है। कली कोई बाहर नहीं, कली आपके अंदर ही प्रवेश है। और जिस घर में शांति से रहते हो, प्रेम भाव से रहते हो, एक दूसरा को मानता हो, कहने मानते हो, माता पिता को बड़े सुख शांति से बेटा ने रखा, तो नहीं सोच रहे। कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, वो अपने कर्म से बड़ा होता है, और कर्म करेगा तो महान। कर्म श्रेष्ठ है, कर्म बहुत सर्वश्रेष्ठ है। कर्म से ऊंचा किसी का गति नहीं है, कर्म ही तो है। कर्म माने हाथ, कर्म यानी परिश्रम। कर बोलते हाथ को, और हाथ से जो भी आप उठाओगे, कोई भी सामान उठाओगे, तो परिश्रम है, आपके शरीर में पसीना आ जाएगा। आप काम करते रहोगे तो आपको थकावट होगी, लेकिन आपको जब शाम को आके रोटी खा के कहीं भी आप सो जाओगे, आपको नींद आएगी। बड़े बड़े सेठ डनलप में सोएंगे, बड़े बड़े गद्दे में सोएंगे, तो उनको नींद नहीं आ सकती, कि उनको चिंता है इनकम टैक्स वाले का, कोई मेरा संपत्ति से लूट के नहीं ले जाए। लेकिन जो गरीब है, बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, 2 पैसा कमा के अपनी पत्नी बच्चे को खिलाता है, वो आनंद रहता है, उसको किसी का टेंशन नहीं है। टेंशन लोगे तो टेंशन होगा, टेंशन नहीं लोगे काहे को टेंशन। इसी प्रकार से जीवन है ना, एक संघर्ष है। जैसे समुद्र है, समुद्र में उफान आते रहता है, आता है चले जाता है, आता चले जाए, यही गृहस्थ जीवन है।
व्यस्त जीवन में कितने उफान आता है, कितना चढ़ाव आता है, कितना उताराव आता है, लेकिन इंसान सहनशक्ति रखता है। सहनशील है आपके अंदर तो कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए आपको डरना नहीं। उस ईश्वर, उस परमात्मा के नाम का स्मरण करना आपको उस जगह पर पहुंचाए, उस मार्ग पे दिखाएगा। इसी प्रकार से गुरु बताया, गुरु है वो सत्य का आचरण कराता है, सत्य का आचरण कराता है, सत्य मार्ग पे ले जाता है। भाई ऐसा काम मत करो जिससे तुम दुनिया में आए हो दुनिया तुमको बुरा कहे। ऐसा कार्य करो, अच्छा कर्म करो, ऐसा कार्य करो कि तुम जाने का बाद भी दुनिया याद करे। रहीम साहिब को देख लो, एक रस्सी का टुकड़ा है, आप सोचिए एक रस्सी का टुकड़ा है, आप उसको तोड़ोगे टूट जाएगा, रस्सी को तोड़ोगे तो टूट जाएगा, फिर आप जोड़ नहीं सकते हो। परमात्मा उसको जोड़ देता है कि परमात्मा के अंदर वो चीज़ है। तोड़ना नहीं प्यारे, जोड़ना है हमको। समाज से जोड़ के रहोगे ना, कभी आपका हित नहीं हो सकता। तब रहीम साहब ने बहुत सुंदर बात कही, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। प्रेम का धागा, रही मन धागा प्रेम मत तोड़ो चटकाए, टूटन से जब गांठ 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 लग जाए। गांठ का काम ही क्यों करो जो गांठ पर जाए, प्रेम का धागा। प्रेम से तोड़ो तो गांठ नहीं पड़ सकता, वो तोड़ने वाला परमात्मा है, वही ज्ञान देता है। इस सावन मास की पवित्र पर्व है, पवित्र महीना है। आप जितना हो सके महादेव के नाम का स्मरण करो, दिया जलाओ, आरती करो, रात का संकीर्तन करो। 2-2:30 बजे तक आप भगवान महादेव के असंतोष की पूजा करो। आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा, आप कभी दुखी नहीं होगे। आनंद बाहर नहीं है प्यारे, आनंद तो तुम्हारी अंदर। मार्गदर्शक जो कराता है ना, वही तो गुरु है। गुरु कहीं बाहर नहीं है। जो आपको ज्ञान दे रहा है, जो आपको अच्छे शिक्षा दे रहा है, जो आपको सत मार्ग पे ले जा रहा है, गुरु है। उसी प्रकार से परमात्मा, गुरु परमात्मा से ऊंचे हैं। गुरु से गुरु ही परमात्मा को धराधाम पर। गुरु कभी, गुरु का आचरण को मत देखो। आपने शिष्य बने या गुरु के शिष्य बने तो गुरु ने दिया हुआ जो मंत्र का जाप करो, उसकी आचरण में जाओगे तो आप डूब जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो शब्द है ना वही गुरु है, वही वाणी है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काटे लाए पाए, बलिहारी गुरु गोविंद दिया बुलाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो ना प्यारे, आप पहले, सबसे पहले आप किसको करोगे? तो बोले सदगुरु। गुरु का हम पैर पकड़ेंगे, गुरु के हम चरण पकड़ेंगे तो हम, गुरु ही हमको परमात्मा का दर्शन करा दे। बहुत सुंदर बात गीता में कहा है, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अव्युत्थानं न धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय न साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब अत्याचार, अनीति, अधर्म जब ये धराधाम में होता है ना, तो संतों की साधना से परमात्मा को ये धराधाम में आना पड़ता है। भगवान कोई गर्भ से नहीं आते, अवतार लेते और दुष्टों को संहार कर देते और धर्म की स्थापना करते। अधर्म जब हो जाता है, अधर्म कोई भी गलत आप कार्य करो तो आपके मन में एक बार तो कोई देख नहीं रहा, किसी ने देखा तो नहीं, मन में डर रहता है आपको। कोई गलत कार्य करोगे तो मन में भय हो जाएगा। तो ऐसा कार्य क्यों करो जो मन में भय हो सके। आनंद रहो, मस्त रहो, परमात्मा का नाम का स्मरण करो प्यारे। कभी जीवन में दुखी हो ही नहीं सकते। दाता एक राम जी है, भिखारी तो सारी दुनिया है। दाता तो वो परमात्मा है, महादेव है, जटनेश्वर दादा है, असंतोष महादेव, किसी भी नाम में। सौराष्ट्र सौमनाच्य श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम केदार हिमविष्टे डाकिनी भीमशंकरम वाराणसीश विश्वेश्वरम तिर्मकम गौतमीतटे वैजनाथ चित्ता भुजम नागेशम दारुका बने सेतुमंदीश्वरामेश्वरम विश्वेश्वरम एतानि ज्योतिर्लिंगानि पाठ से 75 सप्त जन्म के तम पापम विष्णु। उसके नाम के सुमरण करोगे, सब रोग, सब भय बढ़ जाएगा। शिव है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है। जिस प्रकार का गुरु का कोई साकार नहीं है, तो गुरु ही शब्द है। जो ज्ञान दे वही गुरु है, जो अच्छे कर्म सिखाए वो गुरु है। जो अंधकार से जो प्रकाश में लाते ना प्यारे, जो अंधकार क्या, अहंकार, क्रोध, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना दौलत है, अहम जब इंसान के अंदर आता था पतंग उड़ता था, उसका कुछ नहीं होता। तो उस अंधकार से प्रकाश की ओर अपना गुरु ले आते हैं, सदगुरु ले आते हैं प्यारे। तो अंधकार में मत को प्रकाश में आओ, और वो गुरु का मार्ग पे चलता है, वही परमात्मा को प्राप्त करता है। शब्द को पकड़ो, जिस टेनी में चढ़े उसी टेनी को काटोगे तो नीचे गिरोगे। टेनी को काटने का प्रयास मत करो, जो नीचे गिरे उस टेनी को पकड़ के रखो, कभी टूटे नहीं। आप किसी पेड़ को लगाओगे ना, उसमें पानी भी दोगे, यूरिया खातर भी डालोगे, तो पेड़ बड़ा होगा, उसमें फल लगेगा, उसकी छाया प्राप्त होगी। हमारे पापा ने लगा गए थे, हम भी पेड़ लगाओ, बच्चे लोग भी लगाते।
अब जैसे बोओगे ना आपको वही मिलेगा। अगर गेहूँ बोए तो गेहूँ होगा, धान बोओगे तो धान होगा जमीन में, कपास बोओगे तो कपास होगा जमीन में। दूसरा चीज़ प्राप्त नहीं होगा। आप जो बोओगे वही होगा। जैसा कर्म करोगे उससे परमात्मा अपने धाम को ले जाते। कर्म आपने गलत किया तो नरक में जाओगे, अच्छा कर्म करोगे तो परमात्मा के धाम में जाओगे, शिवलोक में जाओगे, विष्णु लोक में जाओगे, ब्रह्मलोक में जाओगे। किसी को बुरा मत करो, किसी को भी, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई काना है, कोई अंधा है, उसकी देख के कभी हंसना नहीं चाहिए। परमात्मा ने ऐसे बनाया उसको, भगवान की असीम कृपा है उसके अंदर। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, क्यों सदा रहती हो अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से होती थी इबादत तुम्हारी। तुम होते हाकिम, हम होते मुजरिम, घर घर में होती है इबादत तुम्हारी। मुजरिम भी हो जाता है, हाकिम भी हो जाता है। गलत काम करोगे तो आपको यातनाएं मिलेंगी। हाकिम में अगर अपनी कर्म करता है, कोई सेठ है, अगर अपनी नौकर चाकर को प्रेम भाव से रखता है तो नौकर कभी वहाँ से भागेगा क्यों? क्योंकि वो सब कुछ है, वो दान देता है, वो दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, तुम्हारी कर्म दे रहा है। वो नहीं देता, तुम्हारी काम, तुम्हारी ईमान, तुम्हारी श्रद्धा और तुमने किया हुआ पुरुषवत कर्म है वो तुमको प्राप्त होता है, आगे कुछ नहीं मिलता। कर्म करो प्यारे, फल की आशा मत करो, फल देने वाला तो परमात्मा है। इसलिए आनंद घन परमात्मा, आनंद घन परमात्मा है, उसको आनंद ही आनंद है, जीवन में कभी दुखी नहीं है। ईश्वर कभी दुखी नहीं होता। ईश्वर तो सत मार्ग को ले आते और ज्ञान के भंडार को बांट देते हैं। ईश्वर कभी उनके दोष नहीं होता है, कभी गलत कर ही नहीं सकते। परमात्मा तो इस संसार को, इस संसार से बाहर कराते हैं। अच्छा कर्म करो प्यारे, बुरा कर्म मत करो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही अंश प्यारे शरीर। जीव अविनाशी, अविनाशी है। चेतन अमल से सुखराशी, चेतन करो, जितना करो, अमल करो उस बात को, ईश्वर को रोक जाओ, ईश्वर से बाहर नहीं। शब्द ही तो एक, अच्छा बोलोगे आप तो अच्छा दुनिया कहेगी, आप गलत बोलोगे, वाणी है ना, आप गलत बोलोगे ना, आपको ये तो गलत है। इसको गांव में नहीं रहना चाहिए। अच्छा आदमी हो ना तो कहते हैं तो बहुत बढ़िया आदमी है, सबको एक समान मानता है, किसी से बेरी नहीं करता, उसको गाली भी दे तो वो शब्द नहीं निकलता है। कोई भी नहीं, कोई बोल भी दे रहा है, कोई गाली भी दे रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गृहस्थ जीवन में किसी ने भी किसी को गाली दिया तो मारने और मरने की तरह तैयार हो जाते। मेरे को गाली थी, मैं भी तो उससे बड़ा, बड़ा कोई नहीं प्यारे, बड़ा वो परमात्मा है जिसने हमको संसार किया।
इस मार्ग पे, इस धराधाम पे हमको जाए, वो है बड़ा। और माता पिता है बड़ा, जिनने हमको इतना बड़ा। बुरा देखन में गया बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा आपने मुझसे। अब दुनिया में बुराई ढूंढने जाओगे ना तो कहीं बुराई नहीं मिलेगी। और इंसान बुरा है, बुराई खत्म नहीं हो सकती, वासनाएं खत्म नहीं हो सकती। आप वासनाएं फंसोगे, बुराई में फंसोगे, अहंकार क्रोध में मत रहोगे, तो परमात्मा के भजन में आप कभी नहीं कर पाओगे। आप अपने माता पिता का सुबह उठ के प्राप्त काल उठ के चरण पकड़ के और चरण में पकड़, चरण छोड़ो, आशीर्वाद। माता पिता की कृपा होगी न सब कुछ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से गुरुओं की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, कभी दुख नहीं रह सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। बोल सच्चे दरबार की। जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की। योगीराज बाबा बंधु निर्मल देव, श्री गोला साई, श्री तोजा साई, राजा रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सर्व संतन हरिभक्तन की जय, अपनी अपनी श्री गुरु महाराज की जय। मात गंगे हर नर्मदे हर, जटा शंकरी हर। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।